पाकिस्तान और IMF मिशन के दरमियान तीसरे शशमाही इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात जारी। IMF टीम आज दूसरे रोज भी कराची में स्टेट बैंक हुकाम से मजीद बातचीत करेगी। स्टेट बैंक हुकाम ने वफ्द के साथ तकनीकी डेटा शेयर कर दिया। IMF के मुताबिक पर UAE से $2 अरब के डिपॉजिट्स 1 साल के लिए रूल ओवर कराने की यकीन दहानी भी करवा दी। वक्त दौरे के दौरान टैक्स वसूली में कमी, बिजली शोबे के मसाइल, सूबाई माली नज़्म ज़ब्त, अदारा जाती इस्लाहात समेत मुख्तलिफ शोबों की कारकर्दगी का जायजा लेगा। IMF से कर्ज की चौथी किस्त की मद में $1.2 अरब मिलने का इम्कान। वफ्द 11 मार्च तक पाकिस्तान में क़याम करेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी के बाद मजबूत रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1141 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 1,65,767 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। गुज़िश्ता रोज इंडेक्स 1,64,626 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का अहम दौर आज जिनेवा में होगा। ईरान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची, अमेरिका के ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर और नुमाइंदा खुसूसी स्टॉफ विटकॉफ करेंगे। अमेरिका और ईरान के दरमियान ये मुज़ाकरात का तीसरा दौर है। ओमान मुज़ाकरात में सालसी का किरदार अदा कर रहा है। दोनों ममालिक के नुमाइंदे जिनेवा पहुंच चुके। इससे पहले दोनों मुल्कों के दरमियान कतर में 2 बार मुज़ाकरात हुए, कोई ब्रेक थ्रू ना हो सका। अमेरिका चाहता है ईरान मिसाइल प्रोग्राम मुकम्मल रोक दे, ईरान इस पर तैयार नहीं। जंग हुई तो तबाही होगी, अमेरिका हमें झुका नहीं सकता। ईरान का 2 टोक ऐलान, हथियार डालेंगे ना एटमी हक छोड़ेंगे। नाकामी का तजर्बा ना दोहराएं, अब पहले से कहीं ज्यादा तैयार हैं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराग़ची का भारतीय मीडिया को इंटरव्यू, कहा अमेरिका के साथ मुनसिफाना मुआहदे तक पहुंचने के लिए पुरज़्म है। जंग और अमन दोनों ऑप्शंस के लिए तैयार हैं। खित्ते में इसराइल वाहिद मुल्क है जो जंग चाहता है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है चाहते हैं जंग ना हो और ना ही हालात खराब हो। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में अच्छे नतीजे की तवक्को है। मोहसिन नकवी की इटली, स्पेन के वज़ीर दाखिला और यूनान के वज़ीर माइग्रेशन से मुलाकात। तीनों मुल्कों का गैर कानूनी इमिग्रेशन में 47% कमी पर पाकिस्तान को खराज तहसीन। 4 वज़रा की रूम में गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए कॉन्फ्रेंस में शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लीगल पाथवे के जरिए गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने की तजवीज़ पर इत्तफाक। तीनों ममालिक का इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए यूरोपीय यूनियन के जरिए पाकिस्तान की भरपूर मुआवनत का फैसला। संगीन जराइम में मुलव्विस मुजरिमान को यूरोप से पाकिस्तान वापस लाया जाएगा। Ensured that budget was not merely an executive instrument, but a parliamentary document reflecting the will of the people through the wisdom of the chosen representatives. Oversight remains central to our constitutional role. जमहूरी निज़ाम में पार्लियामान का अहम किरदार है। गवर्नेंस से मुतालिक कानून साजी हो रही है। शफाफियत और बेहतर गवर्नेंस के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। मुल्क की तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम और मुश्तरका काविशें ज़रूरी हैं। स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादी की मीडिया से गुफ्तगू। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा बढ़ती आबादी से मुल्की वसाइल पर दबाव बढ़ रहा है। मौसमियाती तब्दीली हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए खतरा है। हुकूमत ई गवर्नेंस के फरोग के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा के ऊपर एक नहायत गंदी और घटिया सोशल मीडिया जो है वो कैंपेन चलाई जा रही है और यकीनन इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि ये फितना पार्टी का जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है और जो नाम नहाद भगौड़े यूट्यूबर हैं वो इस कैंपेन के पीछे हैं। और अफसोस की बात यह है कि ये लोग खुद को सहाफ़ी कहते हैं और हमारे सहाफ़ी बरादरी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनको सहाफ़ी मानते भी हैं और जब इनके ऊपर जो है वो कोई एक्शन हो तो फिर वो सियासी इंतकाम बना दिया जाता है या उसको ये कहा जाता है कि जी इजहार राय के ऊपर जो है आज़ादी के ऊपर कतरन लगाई जा रही है। वज़ीर आला मरियम नवाज के खिलाफ घटिया सोशल मीडिया कैंपेन चलाई जा रही है। गंदी मुहिम फितना पार्टी के सोशल मीडिया ब्रिगेड चला रही है। नाम नेहाद यूट्यूबर भगोड़े इस कैंपेन के पीछे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है अफसोस की बात यह है कि वो खुद को सहाफ़ी कहते हैं। इनके खिलाफ कोई एक्शन
हो तो इसे सियासी इंतकाम बना दिया जाता है। इस सेल में शामिल लोग सहाफियों के नाम पर बदनुमा धब्बा है। रमजान मुबारक में कराची की 13 बड़ी मार्केटें मॉडल बाजार करार। एम्प्रेस मार्केट में दुकानों पर रेट लिस्टें आवीजा, मगर अशिया बददस्तूर महंगे दामों फरोख्त। लाहौर में सब्ज मसालों को आग लग गई, लहसुन 700, अदरक 400, टमाटर 80 रुपए किलो तक जा पहुंचे। पेशावर के शहरी भी रमजान में सस्ती अशिया के लिए तरस गए। चीनी 200 रुपए किलो में दस्तयाब, दालें लोबिया भी बददस्तूर महंगे। आटा 160 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। इस्लामाबाद में स्ट्रॉबेरी की मांग में इजाफा, सस्ते बाजारों में भी कीमत 600 रुपए किलो तक जा पहुंची। इलेक्शन कमीशन का बलोचिस्तान के हल्का PB-21 हब में दोबारा गिनती का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने 2-1 की अक्सरियत से तहरीरी फैसला जारी कर दिया। मेंबर पंजाब बाबर हसन भरवाना ने दोबारा गिनती के बजाय दोबारा पोलिंग कराने की इख्तिलाफी राय दी। टैक्स हुकाम किसी भी वक्त बगैर पेशगी नोटिस कहीं भी छापा मार सकते हैं। टैक्स दहिंदा के खिलाफ पहले से केस चलना भी जरूरी नहीं। विफाकी आईनी अदालत ने टैक्स छापों से मुतालिक अहम फैसला सुना दिया। बगैर केस छापे को गैर कानूनी करार देने की दलील मुस्तरद करार दिया। पार्लियामेंट ने टैक्स हुकाम को वसी इख्तियारात दिए हैं। अदालत कानून में अपनी तरफ से कोई नई शर्त शामिल नहीं कर सकती। बेवा का हक महर महज मुद्दत गुजरने से खत्म नहीं हो सकता। इसे 3 साल की कानूनी पाबंदी के तहत खत्म करना इस्लामी अहकामात और आईन पाकिस्तान के मुनाफी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 साल की मुद्दत के बाद बेवा के हक महर का हक खत्म करने से मुतल्लिक अहम फैसला जारी कर दिया। फैमिली कोर्ट और अपील कोर्ट का फैसला कर अदम करार। फैमिली कोर्ट को दोबारा केस सुनकर 4 माह में मैरिट पर फैसला करने की हिदायत।